हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ विथ हैप्पीनेस में। तो फ्रेंड्स, आज मैं क्लास 7th का चैप्टर 3 डाटा हैंडलिंग लेकर आप सभी के लिए आई हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को जरा सा भी स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि ये चैप्टर को मैं बहुत ही शुरुआत से समझा रही हूँ। तो अगर आप इसको स्किप करके देखोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज़ शुरू से इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से बातें समझा रही हूँ, तो उसको आप अच्छे से समझिएगा, तभी हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को कर पाएंगे। अदरवाइज फ्रेंड्स, कुछ भी समझ में नहीं आएगा फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, डाटा हैंडलिंग। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला है रेंज। रेंज को हम हिंदी में बोलते हैं परिसर। ठीक है, तो परिसर कैसे निकलेगा? क्वेश्चन में आपको डाटा दे दिया जाएगा, डिफरेंट नंबर्स दे दिए जाएंगे और उसमें आपको परिसर निकालना होगा, रेंज निकालना होगा। तो रेंज कैसे निकलेगा? हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, यानी उस डाटा में जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो और जो छोटा नंबर होगा वो, उन दोनों को माइनस से जो आंसर आएगा वही हमारा क्या होगा? परिसर होगा, रेंज होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मीन, जिसको हम हिंदी में माध्य भी बोलते हैं। तो माध्य इज इक्वल टू, यानी मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो फ्रेंड्स, मीन निकालने का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, तो तीसरा है हमारा मोड, यानी बहुलक, द ऑब्जर्वेशन दैट अकर्स मोस्ट ऑफन। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब कि डाटा में जो सबसे ज़्यादा बार नंबर रिपीटेड होगा वही हमारा मॉड होगा। ठीक है, मीडियन यानी कि माध्यिका। तो द वैल्यू विच लाइज इन द मिडल ऑफ द डाटा व्हेन अरेंज इन एन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर्स, मीन्स कि मीडियन क्या होगा? डाटा का बीच की जो वैल्यू होगी वही हमारा मीडियन होगा, जिसको हम अरेंज करेंगे या तो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो ये जितनी चीज़ें जो हैं वो हम इस चैप्टर में अप्लाई करेंगे, इन सारे फॉर्मूलों को करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इन सब चीज़ों को हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं एक्सरसाइज 3.1 न्यू बुक का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 2 से, जिसमें क्या लिखा है हम रीड करते हैं। ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन अ क्लास असेसमेंट इन अ टेबुलर फॉर्म। ठीक है, ये हमारा डाटा दे रखा है, जिसमें लिखा है विच नंबर इज द हाइएस्ट, विच नंबर इज द लोएस्ट, व्हाट इज द रेंज ऑफ डाटा, फाइंड द अरिथमेटिक मीन। ठीक है, यानी सबसे पहले हमें इसे टेबुलर फॉर्म में बनाना है, फिर उसमें हाईएस्ट नंबर बताना है, लोएस्ट नंबर बताना है, रेंज बताना है और अरिथमेटिक मीन निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे? टेबुलर फॉर्म बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने टेबल आपके बना के रखा है। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आएगा मार्क्स, दूसरा आएगा टेलीमार्क्स और थर्ड वन आएगा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे छोटा नंबर आप यहाँ देखो तो यहाँ पे 1 से है और सबसे बड़ा 9 है, यानी हम 1 से स्टार्ट करते हैं और 9 पे खत्म करते हैं। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने यहाँ 1 से लेकर 9 तक नंबर लिख दिया है। अब हम यहाँ देखते हैं कि 1 कितने टाइम्स है। तो आप यहाँ देखो 1 जो है वो 1 टाइम ही है, तो हम यहाँ पे सिर्फ 1 लिख देंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं 2 कितने टाइम्स है। तो 2 आप देखो यहाँ पर कितना है, 1 2 2 टाइम्स है, तो हम यहाँ पे 2 लिख देते हैं। ठीक है, अब हम 3 देखते हैं, 3 कितने टाइम्स है। आप यहाँ देखो 1, ये 1 टाइम है सिर्फ। ठीक है,
4 कितने टाइम्स है? 1 2 3 टाइम्स है। 1 2 3। हम यहाँ पे नंबर भी लिखते चले जाएंगे। यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 3 हो गया। अब हम 5 देख लेते हैं। 5 कितने टाइम्स है? 1 2 3 4 5 टाइम्स है। तो हम यहाँ 5 लिख लेते हैं। 1 2 3 4 और ये 5 ऐसे जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम 4 से ज़्यादा नंबर नहीं खींच सकते हैं, फिर हमें 5वां कट करना होता है। अब 6 देख लेते हैं। 1 2 3 4, तो ये 4 टाइम है। 1 2 3 4, यहाँ हम 4 लिख लेते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं 7 कितने टाइम है। 7 काउंट करते हैं। 1 2 टाइम्स है। 1 2 टाइम्स हो गया, ठीक है। 8 काउंट करते हैं। यहाँ पे देखो आप, 8 ओनली 1 टाइम है, यहाँ 1 लिख देते हैं, ठीक है। अब हम 9 काउंट करते हैं। 9 आपका 1 टाइम, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे टेबुलर फॉर्म बना दिया। अब हम इसको टोटल कर लेते हैं। जो हमने टेबुलर फॉर्म बनाया है, वो जो डाटा जितना हमें दिया हुआ है वो टोटल उसमें है या नहीं है। ये जो टोटल होगा वो हमारा उस फ्रीक्वेंसी से टैली होना चाहिए, तो मीन्स हमारा जो टेबुलर फॉर्म है वो सही काउंट हुआ है। तो हम यहाँ काउंट कर लेते हैं टोटल कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है। अब यहाँ भी हम काउंट कर लेते हैं। तो 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 और 5 12, 12 एंड 4 16, 16 और 2 18 19 20। तो हमने जो टेबुलर बनाया है वो सही है, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, विच नंबर इज द हाईएस्ट। तो हमने देखा था जो हमारे पास टेबल था, इस टेबल में कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या था आपका फ्रेंड्स? 9 था, ठीक है। तो सबसे बड़ा नंबर ये हो गया, और लोएस्ट पूछ रहा है तो यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है। रेंज निकालना है तो हमें 9 - 1 कर देंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पे हाईएस्ट हो गया आपका 9, ठीक है। लोएस्ट हो गया 1, ठीक है। और रेंज मैंने आपको जस्ट बताया कि रेंज कैसे निकलता है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। तो हाईएस्ट डाटा क्या था, हाईएस्ट नंबर क्या था 9, और लोएस्ट क्या था 1, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 8। इट मीन्स हमारा जो रेंज निकल के आया है वो 8 निकल के आया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट कह रहा है फाइंड द अरिथमेटिक मीन। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, इसका मीन निकालना है। तो मीन का फॉर्मूला मैंने आपको जस्ट बताया था, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी हमें जो भी डाटा दिया गया है उस डाटा को हमें सम करना है, और सम करने के बाद जितने भी वो डाटा है उससे उसको डिवाइड करना है। तो मैंने यहाँ पे सबको सम लिख कर दिया है। तो सम करने पे फ्रेंड्स हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 100, ठीक है। इन सबको जब आप जोड़ोगे तो आंसर आएगा 100, और जो टोटल ये ऑब्जर्वेशन है वो कितने हैं, टोटल 20 है, ठीक है। अब जब आप इसको डिवाइड करोगे
तो आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा 5। 2 को किया। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।